सीप कभी देखा है क्या? याद करो, अब तो खत्म हो गए। अपन 10-1 साल पहले भी जो बारिश आती थी उसमें वो आ जाते थे सीप। सीप वही बनता है आगे जाके, शंख और ये सब सीप के पार्ट हैं। तो देखो, एक समुद्र में रहने वाली सीप में अगर कंकर भी आ जाए, और रे परमात्मा की क्या करती है रे, कि एक कंकर पत्थर अगर समुद्र में जाके गिरे और वो सीप के मुंह में गिर जाए तो उसे वो मोती बना के लौटाती है। महान व्यवस्था है परमात्मा की। अरे मोती सीप में जो पत्थर पड़ता है वो मोती बन के आता है, तो मोती का कंटेंट और पत्थर का तो कंटेंट ही अलग है। कुछ समझे? सीप में इतनी ताकत है, पत्थर के पूरे परमाणुओं को मोती के परमाणुओं में कन्वर्ट कर देती है, इतनी ताकत है। तो मैं कुछ कह गया मेरे दोस्त, अगर मेरी बातें सुबह शाम तक आपके भीतर अगर उसका 10% भी अंश आप में रह गया, आप भी सीप बनोगे। आपके एसोसिएट्स कंकर भी होंगे, वो आपसे मिलकर एक दिन मोती बन जाएंगे। उस दिन आप रोल मॉडल बन जाओगे, उस दिन आप रोल मॉडल बन जाओगे। ऐसा रोल मॉडल बनना होगा आपको, और वो रोल मॉडल बनने के लिए देयर इज नो सक्सेस विदाउट सेक्रीफाइस। देयर इज नो सक्सेस। हेलो, बलिदान भी नहीं देना चाहते और आप लीडर भी बनना चाहते हैं, आप अपना मान भी करवाना चाहते हैं, आप अपना सम्मान भी करवाना चाहते हैं, आप ये भी बताना चाहते हैं कि हम लीडर हैं, हम बड़े हैं। अरे सब नहीं होता मेरे भाई। खून भरी सीढ़ियों पे चढ़ के, कांटों भरे रास्तों से गुजर के तब जाके व्यक्ति एक सक्सेस को छूता है, उस पायदान को। देयर इज नो सक्सेस विदाउट सेक्रीफाइस। आपको बलिदान करना होगा, अपना अहंकार बलिदान करना होगा, पर्सनल स्वार्थ बलिदान करना होगा। लीडर तक बात चल जाती, हेलो, लीडर तक बात चल जाती। अब बात रोल मॉडल की आ गई है। रोल मॉडल तो बलिदान के बिना बन ही नहीं सकता। कर्ण के लिए हम कुछ भी कह लें, लेकिन आप इतना विचार करो, कोई इंसान अपना कवच और कुंडल विश्व में कोई दान नहीं कर सकता जो शरीर के हिस्से हो। दान के नाम पे तो कर्ण से बड़ा दानी पृथ्वी पे कोई नहीं हुआ। क्या यार, खून से लथपथ होकर अपना सब कुछ दिख रहा है कि मेरा मित्र युद्ध हार जाएगा, लेकिन दान में कर्ण कभी जीवन में पीछे नहीं रहेगा। वो अपने अधर्म के बदले में इस दान को ही तो खड़ा किया था कि मेरे पास सिर्फ ये एक चीज है जो मेरे इस अधर्म के पाप को कभी मिटा पाएगी, दान। देखो, एक महान लाइन याद आई है, दान में और बलिदान में क्या फर्क होता है। दान में दानी खोता है और ग्राही पाता है। दान में दानी तो खोता है और ग्राही पाता है। बलिदान में बलिदान वाला बलिदान देता है और पूरा विश्व उससे उज्ज्वलित होता है, उससे प्रज्वलित होता है। बलिदान इतना भारी काम होता है। आपका बलिदान और दान दोनों में फर्क है। बलिदान, मैंने बहुत बलिदान किए, बताऊंगा नहीं भाई। मैंने सुबह से बहुत निधियां लुटाई है। आपको पता है, जब आपके जीवन में आप अपने निजी सामर्थ्य और शौर्य की बातें पब्लिक में कह देते हो, उन सारियों पे टोक लग जाती है। मैंने सुबह से अपनी निधियां लुटाकर आपकी निधियों को जगाने के लिए प्रयास किया है। मेरी निधियां लुट जाए और टोक भी लग जाए और रोक भी लग जाए, लेकिन अगर 100 लोगों की निधियां जाग गई तो ये पुण्य मेरे ही काम में आएगा। इसलिए कह रहा हूं आपसे, जब भी जीवन में ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ जहां पे आप कहो ये मेरा बलिदान होगा, अपने स्वार्थ का बलिदान करो, अपने आलस का त्याग करो, अपने सामर्थ्य और शौर्य से लोगों की मदद करो। कभी कोई आदमी आपका इधर उधर जाना चाह रहा है, छिन रहा है, तो वो तो गया ही, वो गया ही, जाने दो, जा जी ले तेरी जिंदगी, मत ज्यादा किसी से राग करना। बलिदान, तब सक्सेस आपके कदम चूमेगी।